ओके, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सुसाइड। रात के 11:30 बज रहे हैं। आज शाम को न्यूज़ आई कि हमारे कलीग, हमारे फिटर्निटी के एक ट्रेनर जो जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने सुसाइड कर लिया। कुल मिला के अगर बोलूँ तो पिछले 2 महीने में ये तीसरा केस है मेरे मेरे साथ में जो हो रहा है कि मुझे सुसाइड की न्यूज़ मिल रही है, या लोग सुसाइड कर रहे हैं, या ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, काफ़ी सारी बातें दिमाग में आ रही थी, और फिर मैंने ये सोच रखा था कि मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। बट कुछ ऐसा मुझे अभी फील हो रहा है कि आई मस्ट टॉक अबाउट दिस। हम लोग इस बारे में बात करनी चाहिए खुल के। शायद अगर ये वीडियो किसी को इंस्पायर कर पाए और किसी को मोटिवेट कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये कि हम लोग ये नहीं फील कर पाते कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या करने वाला है, बिकॉज लोग शेयर करने से घबराते हैं, या वो लोग अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा पर्सनल रखना चाहते हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो दुख है, उनका दर्द है, वो कोई और सुनेगा नहीं, और सुनेगा तो उसको उसको समझ नहीं पाएगा। सुसाइड एक ऐसी चीज़ है जो जिसके ऊपर काफ़ी सारे धर्म और ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि ये गलत है और ये नहीं करना चाहिए। जैसे कि इस्लाम में ही लिखा हुआ है कि अगर खुदा ने आपको ज़िंदगी दी है तो सिर्फ खुदा को हक है वो ज़िंदगी आपसे लेने का या आपसे छीनने का, तब तक आपको ज़िंदगी अपनी जीनी है। और ऐसा ही शायद मैंने अभी तक महाभारत पढ़ी नहीं है, तो शायद महाभारत गीता में भी लिखा ही होगा, या फिर ये एक गुनाह है, ये एक गलत चीज़ है खुद को इतना इस हद तक इस तरीके से लेना कि आपको ऐसा लगे कि अब आपके पास में कोई चारा नहीं है अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के अलावा। तो नंबर 1, क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम वाकई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी लाइफ में, किसी के लाइफ में, कि उससे सुसाइड करना पड़े? से बिजनेस प्रॉब्लम से कि माँ बाप नहीं समझ पा रहे, या फिर मैं जब स्कूल डेज कॉलेज डेज में था तो जब 10th के रिज़ल्ट आते थे, 11th के रिज़ल्ट आते थे, तब ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती थी। बिकॉज उसके पीछे का रीज़न ये था कि अच्छे मार्क्स नहीं आना, या फिर माँ बाप के एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरे नहीं उतरना, एंड सो ऑन थिंग्स। आजकल काफ़ी काफ़ी केसेस में ये भी देखा गया है कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं, ईदर बॉय और अ गर्ल, एनी वन ऑफ देम इज़ वेरी वेरी सीरियस, बट रिलेशनशिप्स कैरी ऑन नहीं हो पाती है, सो कॉल्ड रीज़न के से ब्रेकअप होता है, या जो भी कोई रीज़न हो। तो मेरा बोलने का सिर्फ ये वीडियो शूट करने का एक ही मोटो है, उपदेश है कि हम लोग इस बारे में बात करें, हम लोग इस बारे में सोचें कि कि आपने अगर ऐसा कुछ कर लिया तो सबसे पहले इससे कौन इफ़ेक्टेड होगा। आपकी प्रॉब्लम कम होगी, आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, या फिर से अगर मैं बोलूँ कि अगर किसी लड़की के लिए किसी लड़के ने सुसाइड कर लिया, तो क्या वो लड़की ज़िंदगी भर कुंवारी रहेगी, उस लड़के का शौक मनाएगी, या फिर वो लड़की शादी करके अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से बिताएगी? होता यही है कि ज़िंदगी ऐसी चीज़ है जो किसी के लिए नहीं रुकती, वो हमेशा चलते रहती है। और अगर आप सोचते हो कि आपने सुसाइड कर लिया अपने आप को प्रूफ करने के लिए किसी के सामने, फॉर व्हाट्सो एवर रीज़न इज़, कि आपने अपना 100% दिया था एग्ज़ाम में बट आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, या फिर आपने बहुत मेहनत की थी बट आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, या जो भी कोई प्रॉब्लम, या फिर आपकी रिलेशनशिप में है, व्हाट्सो एवर इज़, वो प्रॉब्लम कम नहीं होने वाली है, वो प्रॉब्लम बढ़ने नहीं वाली। अफेक्टेड वही लोग होंगे जिन्होंने आपको पैदा किया है, जिन्होंने आपको 9 महीने अपने अपने शरीर में, अपने पेट में आपको पाला है, आपको खिलाया है, पिलाया है। फिर जब आप जब आप पैदा हुए थे, जब आपको फर्स्ट टाइम आपके माँ बाप ने आपको अपनी अपनी गोद में लिया था, वो पल, उसके बाद में जब आपने फर्स्ट टाइम माँ बोला था या पापा बोला था, या फिर आपने जब फर्स्ट टाइम चलना शुरू किए थे, वो सबसे बड़ी खुशी आपके माँ बाप के लिए सिर्फ आपके माँ बाप समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझ सकता। और किसी भी कारण के चलते, किसी भी रीज़न के चलते, आप सबसे बड़ा दुख अपने माँ बाप को, खुद को ख़त्म करके अपने माँ बाप को नहीं दे सकते। ये सबसे बड़ा दुख, जैसे कि सबसे बड़ी खुशी आप थे, और आप हो, आज आप आज भी हो, और आप हमेशा रहोगे। लेकिन
जब आप सबसे बड़ी खुशी बन सकते हो तो आप सबसे बड़ा दुख का कारण भी बन सकते हो अपने आप को ख़त्म करके। इसीलिए क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने तो अपनी अपनी लाइफ ख़त्म कर दी, या आपके दिमाग में अगर ऐसा कुछ थॉट आ रहा है उसको मैं आपके जहन से निकालना चाहता हूँ। और सोचिए कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो उसके बाद में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन होंगे? आपके माँ बाप, आपके परिवार, आपके माँ बाप, उसके बाद में आपके भाई बहन, और उसके बाद में आपके फ्रेंड्स। सी, दुनिया भूल जाती है, ज़िंदगी चलते रहती है, और इट्स ओके, एवरीथिंग विल गेट सेटल आफ्टर 1 वीक, 2 वीक और मे बी अ मंथ और सो। बट सिर्फ एक किसी टेम्पररी रीज़न के चलते, किसी टेम्पररी प्रॉब्लम के चलते आप अपनी परमानेंट डिसीजंस नहीं ले सकते अपने लाइफ में खुद को कुछ करके, या फिर परमानेंट डिसीजंस अपने अपने पेरेंट्स के लिए नहीं ले सकते कि उनको एक ज़िंदगी भर का दुख। चलिए कल चल के मैं बोलता हूँ, अगर आपके माता पिता का दुख कम भी हो गया आपके जाने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, तब भी एक रिग्रेट तो रह ही जाएगा उनके दिमाग में कि मैंने किसको पैदा किया। एक लूज़र को, जो एक प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाया लाइफ में, या फिर जो हमारे साथ शेयर नहीं कर पाया प्रॉब्लम, उनको तो यही लगेगा कि वो लोग तो इस लायक भी नहीं थे कि कि आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करो एक बार। यार क्या प्रॉब्लम है, जाके अपने पेरेंट्स से बात करो, हक करो, रो लो। बट इफ़ यू थिंक कि आप खुद को ख़त्म करने से सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, तो दिस इज़ अ कम्प्लीटली रॉन्ग, दिस इज नॉन सेंस, आई एम टेलिंग यू। हाउ कैन यू डू इट? एंड स्पेसिफिकली मैंने देखा है कि लड़का और लड़की के केस में दिस इज समथिंग नॉट एक्सेप्टेड, आई एम टेलिंग यू, trust me, I'm telling you. i've I met so many people in my life. I've helped them, supported them mentally, morally, और बहुत टूटे हुए थे, काफ़ी हद तक मैंने उनको समझाया और बात काफ़ी हद तक बन गई, एंड दे आर आउट ऑफ द प्रॉब्लम, एंड दे आर लिविंग द बेस्ट लाइफ। और वो लोग मुझे आज भी बोलते हैं कि सर आप एक बात बहुत अच्छी बोलते थे, इट्स नॉट द एंड, इट्स द बैंड। कोई भी शख्स आपकी ज़िंदगी में आता है या कोई भी शख्स जाता है, ट्रस्ट मी, इस ज़िंदगी में हम लोग आए हैं, और हम इस दुनिया में आए हैं, और हमारी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। कुछ भी परमानेंट नहीं है आपकी लाइफ में। आप सोचो, आप बैठो, जब से आप पैदा हुए हो अभी तक क्या परमानेंट था आपकी लाइफ में? कुछ भी नहीं था। बट टेम्परेरी लोगों के लिए परमानेंट लोगों को, या फिर टेम्परेरी कंडीशंस के लिए परमानेंट डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं कभी भी लाइफ में। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट्स ओके, इट्स फाइन अगर किसी के साथ आपकी नहीं बनती है या कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, व्हाट्सो एवर इट्स ओके, फाइन, व्हाट्स अ बिग डील इन दैट। उसके लिए आप उन लोगों को सज़ा नहीं दे सकते जिन्होंने आपको पैदा किया है, आपको पाल पोस के बड़ा किया है। एक बार सोचिए प्लीज़, आज आपके पास लाइफ है, आपके हाथ पैर सही सलामत है, आप जी रहे हो अच्छी तरीके से, आपको उसकी कदर नहीं है। ज़रा उन लोगों को देखो जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो लोग अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से जीते हैं। जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, या फिर एक कैंसर पेशेंट जो आज अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। क्या आप सोच सकते हो उस इंसान को ज़िंदगी की कितनी ज़रूरत है? क्या आपकी कंडीशन उस इंसान से ख़राब है जो जीना चाहता है लेकिन उसके पास लाइफ नहीं है? या आप में भी देखे होंगे जो हमारे 20 जवान जो शहीद हो गए, उनके घर वालों को आपने देखा है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि प्लीज़ ये जो है ना, सुसाइड करना या फिर इस तरीके के थॉट्स आपके दिमाग में आना, या किसी से बात नहीं करना। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, पेरेंट्स। अब पेरेंट्स के लिए बात करता हूँ। पेरेंट्स, अब वो समय जा चुका है जहाँ पे आप सोचते होंगे कि हमारे बच्चे कड़क कड़क अनुशासन में रहे, या फिर हमको देख के वो बिल्कुल अंदर चले जाए, या फिर हमारी हर बात माने। अब जो है कि ज़माना बदल गया, आपको भी बदलना पड़ेगा। आपको उनका फ्रेंड बनना पड़ेगा, आपको वो शख्स बनना पड़ेगा उनके लाइफ में कि उनके लाइफ की हर बड़ी या छोटी खुशी वो आपको आके सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहे। तो ऐसा तभी होता है जब आपके पास एक बेस्ट फ्रेंड होता है। अगर आप अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड बनोगे, तभी आपके बच्चे कोई भी अच्छी बात, सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात, सबसे पहले वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, और आपके साथ करेंगे। और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि आप जितने अच्छी तरीके से मार्गदर्शन अपने बच्चों का कर सकते हो, वो कोई नहीं कर सकता। वो प्रोवर्ब है ना कि वन फादर इज़ बेटर देन 100 टीचर्स, एंड इट इज़ ट्रू।
माँ बाप से बढ़ के कोई टीचर हो ही नहीं सकता, आपको बता रहा हूँ मैं। तो आप जो है कि एक गाइड नहीं हो सकता, तो आप माँ बाप क्यों बनते हो? कभी आप दोस्त नहीं बन सकते? क्या आप उनसे पूछ नहीं सकते कि बेटा क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, एक बार बिठाल के सिर्फ? एंड ये सोशल मीडिया एंड इन इन सब मोबाइल ने तो काफ़ी हद तक बिगाड़ के रखा है माँ बाप का भी फोकस एज वेल एज बच्चों का भी फोकस। तो प्लीज़ मोबाइल को साइड में रखिए, मी टाइम लाइए, फैमिली टाइम लाइए, ट्रैक करिए, चैट करिए, कुछ ऐसा करिए कि फिर से वो प्यार और दोस्ती फिर से कायम हो माँ बाप के और बच्चों के बीच में, ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम फिर से फेस ना करना पड़े किसी को। मैं समझ सकता हूँ कि क्या बीतती होगी परिवार के ऊपर। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मेरे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी जिसके जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। शायद अब तो काफ़ी सारी चीज़ें निकल भी गई है। शायद मैं आज से अभी से अगर 15-20 मिनट पहले ये वीडियो शूट करता तो काफ़ी हद तक अपना दिल हल्का कर सकता था, या फिर कुछ ऐसा बोल सकता था ताकि बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को भी ये बात समझ में आए। बट प्लीज़ इस तरीके के थॉट्स लाना, या फिर अगर आप डिप्रेस है, अभी मुझे मेरे ट्रेनर के बारे में पता लगा। ट्रस्ट मी, ट्रेनर्स वो होते हैं, ट्रेनर्स अपने क्लाइंट्स के लिए आइडल होते हैं। वो एक हॉल ऑफ फेम होते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। ट्रेनर्स अपने क्लाइंट्स को गाइड करते हैं। You guys are not a trainers, you are a mentors. Your client follow you, they copies you actually मैंने काफ़ी हद तक क्लाइंट्स को देखा है। तो जब आप अपने क्लाइंट के लिए एक लीडर हो, एक मेंटोर हो, एक ट्रेनर हो, तो हाउ कैन यू डू समथिंग विच विल नॉट ब्रिंग द इंस्पिरेशन और एग्जाम्पल, अ गुड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट और इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। हम लोग ट्रेनर्स हैं, हमारे ऊपर हमारे कंधों पे बहुत सारा बोझ है। हम लोगों को सोसाइटी को एक 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 नई राह हम लोग दिखाते हैं। अगर कोई शराब पीता तो हम लोग बोलते हैं नहीं, शराब बंद करो, आपको ट्रांसफॉर्म करना है। अगर कोई सिगरेट पीता तो हम वी शो देम अ वे, वी शो देम अ पाथ, अ गुड पाथ विच विल टेक देम टूवर्ड्स द हेल्दी लाइफ स्टाइल। और ऐसे समय अगर हम लोग ही इस तरीके से गिव अप कर देंगे। आप जब रिपीटेशन करते हो, आपको जब लैक्टिक एसिड एक्यूमलाइजेशन होता है आपके मसल में, आपको पेन होता है, तब भी आप गिव अप नहीं करते, आप 2-4 रिपीटेशन और लगाते हो। क्या मतलब होता है उसका? आप गिव अप, यू रिफ्यूज टू गिव अप, आप गिव अप नहीं करना चाहते हो। यही आप छोटे छोटे एग्जाम्पल्स और छोटी छोटी चीज़ों से आपको सीखना चाहिए। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि हमेशा अपने से नीचे वालों को देख के जियो प्लीज़। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है ना, तो उसका दुख मत मनाओ। दुनिया में काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वो चीज़ें नहीं है जो आपके पास है। या आप किसी और के पास क्यों जाते हो? आप खुद के बारे में सोचो कि आज से 4-5 साल पहले या कुछ साल पहले तक आप उन सारी चीज़ों के लिए तरसते थे जो आज 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 वो सारी चीज़ें आपके पास है। इंस्टेड ऑफ फीलिंग लाइक यू नो broken up or feeling sad, you should be first thankful towards for the things which you already have it now, जो काफ़ी लोगों के पास नहीं है। अच्छा घर नहीं है खाने को, अच्छा खाना नहीं है, एंड सो मेनी थिंग्स लाइक दैट, जो एक बेसिक नीड्स होती है हमारे लाइफ की। आज आपके पास वो है, तो अपने आप को एक ब्लेस्ड इंसान समझिए, और एक अपने आप को एक कंटेंट इंसान समझिए, और उसके साथ में अपनी ज़िंदगी जिए, रादर दैन कि इस चीज़ को पकड़ के आप दुखी होने लग जाओ कि आपकी लाइफ में ये नहीं है, आपकी लाइफ से वो पर्सन चले गया, वो आपको बहुत प्यार करता था। नहीं, सबसे ज़्यादा प्यार आपको सिर्फ आपके माँ बाप करते हैं और कोई नहीं करता है। ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू। उसके बाद में अगर आपको कोई प्यार करेगा तो फिर आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, या फिर अगर आप बाप बन जाओ कल चल के, एक एक काम करना, अगर कभी सुसाइड का ऑप्शन आए तो उसको ड्रॉप करना, सोचना बंद करना उसके बारे में, अपनी ज़िंदगी जिए, और उसके बाद में पहले बाप बनो, और उसके बाद में सोचो कि अगर मुझे मेरे बच्चे, जब फर्स्ट टाइम आपका बच्चा जब बीमार पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कि क्या दुख होता है अपने बच्चों को सफ़र होता हुआ देख के, या फिर इस तरीके से स्टुपिडिटी करता हुआ देख के। बस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। थैंक यू सो मच, thanks for your supporting. This is Akash from Akash Fitness, A2 Pride, Peace and Muscle.